नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बीसू का उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री डॉक्टर चंद्रभान ने की समीक्षा बैठक। जिला कलेक्टर ने साइफन बेदला रोड स्थित कॉलोनियों में जाकर देखी समस्याएं। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला कलेक्टर और एसपी ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्राथमिक तौर पर देखी व्यवस्थाएं। गांधी प्रेरक की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का आयोजन। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट में स्थित जिला परिषद सभागार में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री डॉक्टर चंद्रभान ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। कैबिनेट मंत्री चंद्रभान सिंह ने वर्ष 2022-23 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन में उदयपुर जिले के अग्रणी रहने पर जिला प्रशासन की टीम को बधाई दी। साथ ही वर्ष 2023-24 में भी बेहतर क्रियान्वयन के लिए बधाई दी। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सलोनी खेमका, नगर निगम आयुक्त मनीष मंग, बीसूका के राज्य स्तरीय समिति सदस्य लक्ष्मी नारायण पांड्या, पूर्व विधायक त्रिलोक पुरबिया सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण मौजूद रहे। सोमवार को जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल शहर में विकास कार्यों के निरीक्षण के लिए निकले। कलेक्टर पोसवाल ने सबसे पहले साइफन बेदला रोड स्थित कॉलोनियों में जाकर समस्याएं देखी। क्षतिग्रस्त सड़कों और कॉलोनियों में सड़कों पर पानी भरने की समस्या से लोगों को निजात दिलाने के निर्देश दिए। 10 दिन के अंदर ड्रेनेज सिस्टम का कार्य शुरू करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान स्थानीय कॉलोनी वासियों से भी कलेक्टर ने बात की। साइफन चौराहे पर निर्माणाधीन बस स्टॉप का निरीक्षण किया, जहां ठेकेदार को समय पर कार्य पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए। इसके बाद बड़गांव में बन रही 900 मीटर के 60 फीट सीसी सड़क का कार्य देखा और समय पर कार्य पूरा करने के लिए निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान यूआईटी के अधिकारी भी मौजूद रहे। सर अगली इनकी भी लगाए थे उन्होंने कोर्ट में आदेश साहब ने सावन कुमार जी भी देख रहे हैं, उसको सावन भी देख रहे हैं, तो वो अगली इनके भी लगाया था, उसको डील कर रहे हैं। ये पूरा वाटर लॉस होता है सर, ये पूरा एरिया वाटर लॉस था। ये अल्टीमेटली जाके सोमवार को जिला कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद कुमार पोसवाल और जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय पहुंचकर विधानसभा निर्वाचन 2023 के मद्देनजर प्राथमिक तौर पर व्यवस्थाएं देखी। साथ ही स्ट्रांग रूम, मतगणना कक्ष आदि की भी व्यवस्थाएं देखी। इस दौरान कलेक्टर पोसवाल और एसपी यादव ने आवश्यकता के अनुरूप चिन्हित कक्षों का निरीक्षण किया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी, एडीएम प्रशासन शैलेश सुराणा, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार विनय पाठक, आरएस जितेंद्र ओझा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अलवर थानाजी उपखंड कार्यालय के अधीन राजस्थान सरकार की योजना के तहत गांधी प्रेरक की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का आयोजन चल रहा है। उपखंड अधिकारी मनीषा मीणा, तहसीलदार अभिषेक यादव, नायब तहसीलदार घनश्याम सिंह देवल, विकास अधिकारी नाहर सिंह मीणा प्रशासनिक टीम के सहयोग से साक्षात्कार ले रहे हैं। इस मौके पर गांधी दर्शन के विशाल यादव, गुड्डे शर्मा, विष्णु सैनी सहित अनेक पदाधिकारी टीम के सहयोग से अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर नियुक्ति की कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। गांधी दर्शन प्रशिक्षण के जिला संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान में अलग ही संदेश देने के लिए, समाज में जागरूकता बनाने के लिए राजस्थान सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए एक गांधी प्रेरक भर्ती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरी पारदर्शिता के साथ साक्षात्कार किए जा रहे हैं। उपखंड अधिकारी मनीषा मीणा के सानिध्य में साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। पूरे राजस्थान में 50,000 भर्ती की जाएगी। राजस्थान सरकार के द्वारा समय समय के ऊपर आम जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जनहित में सरकारी योजनाओं को चालू किया जाता है, जिससे कि आम जन को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इन सभी योजनाओं को लेकर राजस्थान के अंदर अलवर जिले में थानाजी तहसील के अंदर यह योजना लागू की गई है, जिससे क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा और बेरोजगारी कम होगी और लोगों को सरकारी योजनाओं का ज्ञान होगा, जिसका लाभ वे उठा सकेंगे। योजना रहेंगी उनके बारे में बताएंगे जो ये लगेंगे जो, और
ये फोनन के बारे में, योजनान के बारे में कितनी योजना रखी। और जब मुख्यमंत्री गांधीवाद होते हैं तो वो चाहते हैं कि समाज में एक स्थिरता बने और जो गांधी जी का मैसेज है कि देश में शांति, एक वातावरण हो, प्यार हो, भाईचारा हो, जो राहुल गांधी जी ने भी इसको भारत जोड़ो में गांधी जी के ही प्रेरणा लेके, तो मुख्यमंत्री का ये मानना है कि उनकी खुद ही गांधी विचार होने की वजह से, और वो हमारे नायक हैं, तो उन्होंने सोचा कि एक विभाग बनाया जाए, उसको विभाग से फिर वो निदेशालय बनाए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि भाई लोगों में जागरूकता कैसे आएगी जब तक उन्हें कोई अधिकार ना मिले। ये भर्ती करने का सबसे बड़ा ये है कि गांधी के विचारों को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और देश के प्रति जो हिस्ट्री हमारी खो जाती है, हमने इंटरव्यू सेशन में भी देखा, बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं पता होता। उसका रीज़न ये नहीं है कि हम उनको कोई इंटरव्यू में वो करना चाहते हैं, एक जागरूकता आती है। जागरूकता जब आएगी, जब आप उन्हें कोई अधिकार दोगे, तो ये पोस्टिंग देने का तरीका यही है कि गांधी के प्रति एक वो बने और राजस्थान एक स्टेट मॉडल बने जिसके अंदर हमने पहली बार विभाग से लोगों को नौकरियां दी हैं और उनको एक तरह से हमने वेपनाइज किया है कि आप गांधी के विचारों को पूरे भारत में और उनके रिश्तेदार दूसरे स्टेटों में भी हों, और हम चाहेंगे कि ये मॉडल दूसरे स्टेट भी अपनाए जो गैर कांग्रेस राजनीति वाले भी हों, क्योंकि गांधी जी सबके लिए है। सर, जो ये गांधी परिवार की भर्ती है उसमें सरकार ने जो भर्ती काढ़ी है वो ये है कि गांव-गांव, ढाणे-ढाणे में गांधी जी का प्रचार और गांधी जी की विचारधाराओं घर-घर में पहुँचे और सरकार की जो भी योजना है उसको घर-घर में पता लगे कि ये योजना का फायदा मिलता है। अलवर जिले के बहरोड में आज भाजपा नेत्री नीलम यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराध अपने चरम पर है। बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सरकार कार्य तो कर नहीं रही, लेकिन प्रचार प्रसार जोरों पर कर रही है। कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही बहरोड की तुलना पंजाब से करते हुए नीलम यादव ने कहा कि बहरोड में नशा अपने चरम पर है। जिस तरीके से पंजाब में नशा होता था, उसी तरीके से आज बहरोड में नशा का कारोबार बढ़ रहा है और बदमाशों के हौसले बुलंद है। आने वाले वक्त में यदि अपने आप में बदलाव नहीं किया गया और सरकार को नहीं बदला गया तो बहरोड में बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा और हमारा आने वाला भविष्य क्या होगा, यह एक चिंता की बात है। तो आने वाले वक्त में सरकार को भी बदलना है और विधायक पर तंज कसा। जिस तरीके से बहरोड में अपराध बढ़ रहा है, हमारा समाज नर्क की ओर जा रहा है। ये यात्रा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने 2 सितंबर 2023 को गणेश मंदिर सवाई माधोपुर से शुरू की और इस यात्रा की अंतिम सभा 22 सितंबर 2023 को बहरोड में होगी। जिस तरह से पूरे राजस्थान में कांग्रेस का जो कुशासन है, जो जंगल राज है, भ्रष्टाचार है, उसके प्रति आम जनता में एक आक्रोश है। उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए इस परिवर्तन यात्रा को आधार जन समूह का अपार समर्थन मिल रहा है और इस समर्थन में आप देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान का जो कांग्रेस सरकार का जो कुशासन, जंगल राज और भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के प्रति आम जनता व्यक्त करने के लिए आगे आ रही है। और आपने देखा है कि लगातार हमारी 2 सितंबर से जहां से भी यात्रा शुरू हुई, 200 विधानसभाओं में इस यात्रा 22 सितंबर तक पहुंचेगी और हर विधानसभा से ढेर सारा जनता का आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। आज राजस्थान की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। कांग्रेस सरकार का जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है, वो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का रहा है और कुर्सी बचाने के इस चक्कर में ये कांग्रेस सरकार, गहलोत सरकार आम जनता को भूल चुकी है और आज उसी का परिणाम है कि हमारे पूरे राजस्थान प्रदेश में हमारा किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि वादा खिलाफी ये सरकार बहुत पहले भूल चुकी है। किसानों के कर्ज माफ की बात इस सरकार ने कही थी, लेकिन बहुत पहले भूल चुकी है। हमारे युवाओं के साथ इन्होंने बार बार भ्रष्टाचार के माध्यम से, पेपर लीक के घोटालों के माध्यम से कुठाराघात किया है। आज राजस्थान के हर युवा का मनोबल टूट चुका है। अगर मैं महिलाओं पर अत्याचार की बात करूं तो पूरे देश में हमारा जो राजस्थान है वो नंबर 1 की स्थिति पे है। राजस्थान में हमारा अलवर नंबर 1 की स्थिति पे है। आज राजस्थान प्रदेश में महिला अत्याचार, दुष्कर्म और उत्पीड़न की घटनाएं लगातार हो रही हैं।
द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के टाउन हॉल स्थित सुखाड़िया रंगमंच पर राजपूत महासभा संस्थान उदयपुर संभाग का शपथ ग्रहण समारोह व सम्मान समारोह आयोजित हुआ। राजपूत महासभा संस्थान के अध्यक्ष संत सिंह भाटी ने बताया कि इस दौरान राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति कर्नल SS सारंगदेवोत ने नवनियुक्त कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले समाज के 150 विभूतियों का सम्मान किया गया। राजपूत महासभा संस्थान के महामंत्री प्रदीप सिंह भाटी ने बताया कि इस दौरान अध्यक्ष संत सिंह भाटी ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा सभी के सामने रखी। साथ ही आगामी दिनों में समाज के उत्थान के लिए किए जाने वाले कार्यों पर भी अपना विचार रखा। बीती 7 तारीख को प्रार्थी लोगरलाल भील ने प्रतापनगर थाने पर रिपोर्ट पेश की कि वह बिछड़ी में किसी काम से गया हुआ था। तभी पटेल मार्बल के सामने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके किसी काम पर गया। थोड़ी देर बाद आकर देखा तो उसकी बाइक मौके पर नहीं मिली, जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। शहर में बढ़ती वाहन चोरी की घटनाओं को देखते हुए SP भुवन भूषण यादव ने मामले में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए, जिस पर टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी संसाधनों की मदद से आरोपी अनिल डांगी को गिरफ्तार किया। वहीं एक बाल अपचारी को चोरी की गई मोटरसाइकिल के साथ डिटेन किया। दोनों से पूछताछ की गई तो पूछताछ में दोनों ने अपने अपने अन्य 2 साथी जीतू जाट और खीमा जोगी कालबेलिया के साथ मिलकर जिला राजसमंद, भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर शहर के अलग अलग स्थानों से कुल 20 मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया, जिस पर आरोपी अनिल डांगी व बाल अपचारी की निशानदेही से उक्त दोनों द्वारा अपने अन्य 2 साथियों जीतू जाट और खीमा जोगी कालबेलिया के साथ मिलकर चोरी की गई सभी 20 मोटरसाइकिलें पुलिस द्वारा जब्त की गई। पुलिस द्वारा मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है और फरार चल रहे आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। उदयपुर शहर में और उदयपुर ज़िले के अंदर जो मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हो रही थी, उसके अंदर एक मोटरसाइकिल चोरी की वारदात डबोक थाने पे दर्ज हुई, प्रतापनगर थाने पे जब दर्ज हुई तो टीम बनाई गई। उस टीम के अंदर एडिशनल SP साहब सिटी अनंत कुमार जी जो CO ईस्ट हैं और SHO प्रतापनगर, इन्होंने एक टीम गठित करी इनके निर्देशन के अंदर। उस टीम ने कार्रवाई करते हुए अनिल डांगी और एक नाबालिग को दस्तयाब किया। उनकी जब पूछताछ करी गई विस्तृत, तो उस पूछताछ के अंदर उन्होंने अलग अलग शहरों जैसे भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, नाथद्वारा, उदयपुर शहर और आसपास के इलाकों से करीब 20 मोटरसाइकिलों का उन्होंने अभी तक खुलासा किया है कि उन्होंने चोरी करी। इनकी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन 20 मोटरसाइकिलों को उन्होंने बरामद कर लिया है और आगे इसकी पूछताछ जारी है। इनकी गैंग में 2 अन्य व्यक्ति और थे, अनिल डांगी और एक नाबालिग के अलावा, वो जीतू जाट और खीमा जोगी कालबेलिया, वो अभी फरार हैं सकूनत से। उनकी भी तलाश की जा रही है। उनके मिलने के बाद अन्य वारदातों का भी हो सकता है और अभी इसमें खुलासा हो। सर, नाबालिग की किस तरह से भूमिका थी इसमें? बेसिकली इनकी गैंग थी, तो इन्होंने मॉडस ऑपरेंडी इनका ऐसा था कि ये 2-2 या 3-3 के उस ग्रुप में जाते थे और जाने के बाद में जैसे कोई खड़ी हुई मोटरसाइकिल दिखाई दी, इनको लगता था कि अभी मालिक इसका नहीं आएगा, तो उसको ये जैसे मास्टर की का भी इस्तेमाल करते थे, जो पैर के झटके से तोड़ते हैं वो भी, और फिर ये जो उसके अंदर आपका तार होते हैं उन तारों को ज्वाइन करके स्टार्ट करके आसपास की जगहों पे ले जाकर कहीं सुनसान में खड़ा कर देते थे और तलाश कर रहे थे कि भविष्य में कोई पार्टी मिलती है तो उन्हें एक-एक करके इन मोटरसाइकिल को बेचे। उससे पहले ही इनकी टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 20 मोटरसाइकिलें इनसे बरामद करी हैं और अन्य कोई वारदात की होंगी उसकी पूछताछ इनसे जारी है। क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी इनके खिलाफ अभी तो मिला नहीं है, क्योंकि जो उम्र है जो अनिल डांगी है उसकी भी 19 वर्ष है, एक नाबालिग है और जो 2 बाकी हैं उनकी उम्र का भी हमें अंदाजा नहीं, पर वो भी इसके आसपास के होने चाहिए। तो अभी चूंकि ये जस्ट इस प्रोफेशन में आए ही होंगे तो इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। किस लिए इस चोरी करने लग गए? इतनी कम उम्र में कुछ पता चला? पैसा चोरी का या किसी प्रॉपर्टी ऑफेंस का एक ही चीज़ होती है कि क्विक मनी, बिना मेहनत के, अगर थोड़ी सी मेहनत के अंदर आपको अच्छा पैसा मिल जाता है तो वही इनका एक लालच होता है। रामगढ़ गुर्जर समाज सोमवार को देवनारायण जोधपुरिया धाम जिला टोक के लिए पदयात्रा का दल रवाना हुआ। पूर्व जिला पार्षद धीर सिंह गुर्जर ने बताया कि यह यात्रा रामगढ़ से देवनारायण जोधपुरिया धाम जिला टोक के लिए रवाना हुई, जो दिनांक 20 तारीख को पहुंचेगी, जिसको लेकर रामगढ़ तहसील रंगमंच पर रामगढ़ गुर्जर समाज व अधिवक्ताओं द्वारा तिलक लगाकर व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर धर्मवीर गुर्जर, जगदीश गुर्जर, शोभाराम गुर्जर, छात्र नेता जिला अध्यक्ष सतीश गुर्जर
मुंशी गुर्जर, एडवोकेट सिया राम, हरसहाय गुर्जर, मोती गुर्जर, शिवराम गुर्जर, धीरज शर्मा, पार्षद मोहित जैन, एडवोकेट मुकेश सैनी, संजीव अरोड़ा आदि लोग मौजूद थे। मैं सियाराम गुर्जर एडवोकेट आज हमारे गुर्जर समाज के इष्ट देव भगवान विष्णु के अवतार भगवान देवनारायण की पद यात्रा दिल्ली से चल के हुए जो 20 तारीख को पहुंचेगी देवनारायण भगवान के जोधपुर धाम टॉप में स्थित है, जिसमें हमारे यहाँ जो रामगढ़ तहसील के आसपास के गांव हैं, वारिसपुर है, नौगावा है, देवी का थान है, बलरामपुर है, अलावड़ा से जो भगवान देवनारायण की पद यात्रा का जो झंडा जा रहा है वो रामगढ़ में आज यहाँ विश्राम कर रहा है और यहाँ से जाकर 20-21 तारीख को जोधपुर धाम पहुँचेगा। उदयपुर के सबीना थाना क्षेत्र में 4 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बीती रात धूल की पाटी स्थित गातोरजी मंदिर के पास की है, जहां एक में सर्वोदय द्वारा F ब्लॉक के फ्लैट्स का निर्माण काम चल रहा था। बताया जा रहा है कि काम खत्म होने के बाद मजदूर चौथी मंजिल की छत पर गया था, जहां उसका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे लिफ्ट के लिए बनाए गए गहरे खड्डे में जा गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर रविवार सुबह सबीना थाना पुलिस पहुंची, जहां पुलिस को मृतक का शव एक कमरे में पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि घटना के बाद साथी मजदूरों ने मृतक का शव वहां से उठाकर कमरे में रख दिया। पुलिस ने मृतक के शव को एमबी हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। आइए एक बार फिर नजर आज की टॉप हेडलाइंस। बीसू का उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री डॉक्टर चंद्रभान ने की समीक्षा बैठक। जिला कलेक्टर ने साइफन बेदला रोड स्थित कॉलोनियों में जाकर देखी समस्याएं। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला कलेक्टर और एसपी ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्राथमिक तौर पर देखी व्यवस्थाएं। गांधी प्रेरक की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार का आयोजन। तो आज लाल के ना ही अब पूजा को आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।